मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अलर्ट महकमा मौसमियात की जानिब से जब पेशन गोई की गई थी तो डिपार्टमेंट्स की जानिब से या हुकूमती इदारों की जानिब से जो है वो जारी किया गया था। तमाम महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं और कई एक जगहों पर गैर ज़रूरी आमदोरफ्त रहती है या नकलो अमल होती है, उससे इज्तनाब करने के लिए कहा गया है। और वज़ीर आला की सदारत में एक इजलास भी जब हुआ, मुख्तलिफ महकमों का कामकाज, दूर दराज इलाकों से शिकायतें मौसूल ना हो, बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो दी जाए, इस पर जहाँ तफसीली तबादला ख्याल हुआ, वहीं जम्मू सूबे के अंदर, कश्मीर सूबे के अंदर अगरचे मुश्किल सूरत हाल बनती है तो ऐसे में मुख्तलिफ इलाकों का वहाँ पर क्या डिपार्टमेंट्स का रोल रहेगा, उस हवाले से बात हुई है। तमाम महकमों को खासतौर से इंतजामिया दोनों प्रोविंसेस में इस वक्त काफ़ी अलर्ट भी नजर आ रही है। प्लस मैक्सिमम रास्ते जब बंद हुए हैं तो आमदोरफ्त मुतासर होने का मतलब यह है कि मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं और दूर दराज इलाकों में सप्लाई, जिसमें बिजली महकमा तो अपने हिसाब से रात देर गए से कुछ जो नोटिफिकेशंस भी जारी कर रहा है कटौती और मुरम्मत के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ आप जाएंगे राब्तों की जहां तक बात है तो पहाड़ी सिलसिलों को जोड़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रास्ते थोड़ी देर पहले इशफाक बंद भी हुए, तस्दीक हुई है। बिल्कुल, फिलहाल इंतजामिया ने बाराई इलाकों की और रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया है और एडवाइजरी जारी कर दिया है कि गैर ज़रूरी नकलो हमल इन पहाड़ी इलाकों के अंदर ना किया जाए, क्योंकि बर्फबारी की इतलात जो है वो हो सकती है इन इलाकों से आए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट इसी तरीके का बना है कि बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का इम्कान आज पूरे दिन बन सकता है। गुरेज रोड को फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है। डेक्सम सिंथन टॉप रोड को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, वो भी फिलहाल बंद कर दी गई है। टंगमर गुलमर्ग रोड के लिए पहले ही एसडीएम जो मकामी एसडीएम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कौन सी गाड़ियां यहां पर आ सकती है। और श्रीनगर करगिल रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, वहां पर भी बर्फबारी का जो सिलसिला हुआ है उसके बाद ये बंद कर दिया गया है। इधर जिला कुपवाड़ा की जहां तक हम बात करें तो ट्रैकिंग पर आने वाले लोगों को भी के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ट्रैफिक पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि रात के अंधेरे में चलने की हरगिज भी कोशिश इन बालाई इलाकों के अंदर ना करें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगरचे भी गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, ताहम एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और NH 44 पर यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से आप क्रॉस नहीं करेंगे उन बैरियर्स को जो बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं, यानी जहाँ पर जो स्पीड लिमिट्स लगाई गई हैं उन्हीं स्पीड लिमिट्स के तहत आप काम करेंगे। इस बीच इंतजामिया ने तमाम सूरत हाल को देखते हुए अपनी मैन और मशीनरी को डिप्लॉय कर दिया गया है। बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर, चूंकि अभी बारिशें सिर्फ मैदानी इलाकों के अंदर, बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का आगाज हो चुका है, वहां सड़कों से हल्की बर्फ भी हटे और किसी तरीके की मुश्किल ना हो, उस ज़िम्मन में इंतजामिया ने डोजर्स और मशीनरी को मैदान में उतार दिया है। चलिए दोबारा अपने नुमाइंदों के पास वापस चलेंगे। आकाश मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं और उसके बाद इरशाद के पास भी चलेंगे। आकाश, इस वक्त इतलात ये हैं कि मुगल रोड भी बंद हो गया है, पीर पंचाल बेल्ट के दोनों जुड़वाजला के अंदर और सदर्न पार्ट के जनूबी इलाकों के अंदर क्या मौसमी सूरत हाल इस वक्त है? बुगलशाहरा की बात की तारीखी बुगलशाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए सुबह ही बंद कर दिया गया था। जिस तरीके से गुज़िश्ता रात जो है पीर पंजाल के अपर रीचित में स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में हल्की सी बारिश का सिलसिला जो है सुबह से ही जारी है। इस वक्त की जो अपडेट है, मुगल रोड जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुशाना से लेकर पीर गली तक जो एरिया है उसमें जो है देर रात को हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तारीखी मुगलशाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बात करूं, मौसम में इस वक्त थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई है। अपर रीचीज में हैवी स्नोफॉल इस वक्त दोबारा से हो रही है, जिसको लेके अभी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तारीखी मुगलशाहरा को बंद कर दिया गया है। चलिए इरशाद के पास फटाफट इरशाद जरा अपडेट करें। ये जो हम नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, करना, केरन, टंगडार और ऊपर वाले बेल्ट की, वहां पर इत्तलात है कि दोबारा से बर्फबारी शुरू हो गई है, इंतजामिया अलर्ट कर दिया गया है। और ये जो धुंध पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे एंटायर पूरे कश्मीर में थी और स्पेशली नॉर्थ वाले पार्ट में सबसे ज्यादा थी, उसमें कितना फर्क अभी आ चुका है? देखिए, अगर धुंध के हवाले से क्योंकि फॉग जो है वो काफी हद तक जो है इस वक्त बढ़ चुका है, क्योंकि लगातार जो है इस वक्त बारिशें भी हो रही है। चाहे पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इशफाक ने भी ये कहा कि गुलमर्ग में बर्फबारी इस वक्त हो रही है, वहाँ पे मैन एंड मशीनरी जो है वो लगे हुए हैं। चाहे रफीआबाद के अपरीच जो विजिटाप का इलाका है, यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, वहां पे भी इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। टंगडार, मच्छल या
जो कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं वहां पे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस समय मैदानी इलाकों में जो है बारिशें हो रही है, यानी कि इसकी वजह से जो है बाकायदा तौर पर सर्दी में भी काफी कमी पेश आई। ये जो पीछे आप तस्वीरें मैं देख सकते हैं, आज सुबह से जो है लगातार जो है ये बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि लोग काफी खुश है, काफी मुतमईन है कि पिछली दफा यानी कि नवंबर दिसंबर में लोगों के जो मुश्किलात है वो काफी हद तक जो है बढ़ चुके थे, चाहे हम खुसूसन सर्दी के हवाले से बात करें, क्योंकि सर्दी जो है वो काफी उरूज पे थी। यानी कि जब यहाँ पे बारिशें हुई नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ पूरे वादी कश्मीर में, हालांकि इसकी वजह से जो है लोगों को काफी राहत मिली। खुसूसन देखा जाए यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है तमाम तर जो इंतजाम जो है वो पहले से किए गए हैं। इरशाद आप हमारे साथ रहिएगा। चूंकि मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी या कामकाज की बात हो रही है, तो इंतजामिया जब अलर्ट है, इस पर मजीद जानकारी लेते हैं। वानी कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सलीम। ये तो हमेशा से एक चैलेंज रहा है, बिजली, पानी सप्लाई, दीगर ज़रूरी कामकाज, दूर दराज इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी, फिर मैन एंड मशीनरी को हमेशा से रखना, तैयार रखना, बहुत सारे चैलेंजेस सिविल डिपार्टमेंट्स के या इदारों के सामने रहे हैं। इस बार ओवरऑल उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर कुल मिलाकर देखें, पिछली बार भी विंटर से ज़रूर गुजरे, लेकिन ये जो सिलसिला है इस बार एक चैलेंजिंग भरा है। कितनी तैयार इंतज़ामिया और सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स खासतौर से दूर दराज इलाकों में है? इन अगरचे बर्फबारी कम हो लेकिन शिकायतें भी कम रहें, इस पर तवज्जो क्या इदारों की जिम्मेदारान की मबजूल है? देखो आसिफ, अगर आप बात कर रहे हो जो इंतजामात है, जो विंटर का सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि विंटर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई है, और कल आपने देखा जो सीएम उमर अब्दुल्ला है जिसने यहाँ श्रीनगर सेक्रेटरीट में एक आला सतह रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें टॉप ऑफिशियल, जिसमें आईजी कश्मीर है, चीफ इंजीनियर बीकन कश्मीर है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, सारे चीफ इंजीनियर्स है, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में सारे डीसीयूज ने उसमें शिरकत की, और सारे अफसरों को ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह भी कोई भी जो चैलेंज आने वाला है विंटर में उसको हमको मुकाबला करना है। और मीटिंग तो उसमें जो सारे अफसरान हैं उन्होंने अटेंड तो की है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अभी तक जो कल तक जो इंतजार था बर्फबारी का, और बिलाखिर कल शाम को बर्फबारी स्टार्ट हुई है। चाहे आप मैदानी इलाके करें, सोनमर्ग, जोजिला, उसमें भी बर्फबारी स्टार्ट हुई, और यहाँ अभी जो सब डिवीजन कंगन का इलाका है, जो एक फारफ्लंग एरिया है, यहाँ पे भी बारिश इस टाइम स्टार्ट हुई है। और जो मीटिंग का रिव्यू है, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कैसे रहेगा उसका इम्पैक्ट जो ऑन ग्राउंड जो है। इसी और लद्दाख और कश्मीर शारा भी इस वक्त बंद है, तो ये इसको टेम्परेरी क्लोज माने या फिर इंतजार किया जा रहा है थोड़ा मौसम ठीक हो तो उसके बाद, या फिर अगले 24-48 घंटों तक इंतजार करना होगा दोनों साइड से? बिल्कुल, जो अभी 48 आवर्स के लिए जो अभी बर्फबारी हुई है श्रीनगर लेह हाईवे पे, और आज मॉर्निंग में जो BRO 122 RCC जो इसको मॉनिटर करते हैं, उसके बाद ट्रैफिक रूलर कश्मीर पुलिस, उन्होंने भी एक एडवाइजरी निकाली है कि फिलहाल किसी भी तरह दोनों साइड से किसी गाड़ी को वहां पे चलने की, रानी इलाकों कंगन, गोंड कुलन, सोनमर्ग में भी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई है। और इस टाइम जो सोनमर्ग की सयाहत है वहाँ पे जो पिछले चंद दिनों से जो तादाद भी बढ़ गई थी, और इस टाइम टनल भी है वहाँ पे, और पूरी तरह से वहाँ पे भी इंतजामात है। गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी भी निकाली है कि किस तरह आपको सोनमर्ग पहुंचना है, किस तरह आपको रोड को यूज करना है, तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी चलती है। बहुत शुक्रिया, और इरशाद भट्ट भी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट्स आप तक पहुंचे हैं, तो इस वक्त नेशनल हाईवे पर आप सफर करना चाह रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन फिर भी मौसम का हाल देखकर बाकी जगहों पर इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी सिलसिलों को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो अभी बंद हैं, जिसमें सिंथन टॉप है, या मुगल रोड है, शुमाली कश्मीर के इलाके हैं, लद्दाख जाने वाली शाहरा है। सिर्फ नेशनल हाईवे को छोड़कर बाकी तमाम रास्ते फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आज दिन में मजीद जो प्रेडिक्शन है कि मगरबी हवाओं का मजीद असर दिखेगा खित्ते के अंदर, और इन हवाओं के टकराने के साथ बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों तक बारिशों और बर्फबारी की एक और लहर से खित्ता गुजरेगा।